जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं, जो श्याम भक्त अभी के टाइम आ रहे हैं या फिर दोस्तों जुलाई के शुरुआत में आ रहे हैं या फिर जुलाई में किसी भी डेट में आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि महाराज जी अभी धाम पर नहीं बैठे हैं। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, महाराज जी अभी लंदन गए हुए हैं और अभी भी महाराज जी धाम पर नहीं बैठ रहे हैं। तो आखिर कौन से दिन से महाराज जी बैठना शुरू करेंगे और आखिर कब से कब तक महाराज जी धाम पर बैठेंगे? क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से यहाँ पर आते हो, अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जो भी यहाँ पे काम होते हैं, महाराज जी को आधार बनाकर ही काम किए जाते हैं। यानी कि जो भी चमत्कार होते हैं, भले से ही खाटू श्याम भगवान यहाँ पे चमत्कार करते हैं, उनके जरिए सारे चमत्कार होते हैं, लेकिन आधार महाराज जी को यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे, कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। अगर यहाँ आप पहली बार आ रहे हो तो आखिर आपको कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए और दोस्तों पहली बार में जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, पूरी हो जाए। और दोस्तों जो श्याम भक्त यहाँ पर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर पहली बार मनोना धाम के बारे में कहीं से उन्होंने सुना है और वो जानना चाहते हैं कि वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं और होते हैं तो कैसे होते हैं, कितना खर्चा आता है, यहाँ पर खाने पीने का, रहने का कितना खर्चा आता है, यहाँ क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी होती हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया तो यहाँ आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी। तो इससे बेहतर है यहाँ पर इस वीडियो को आप पूरा देख लो, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं A to Z जानकारी आपको दूंगा। कैसे आपको श्यामजल पीना है, आपको ऑनलाइन टोकन लेना है नहीं लेना है, ऑनलाइन अर्जी आपको लगानी है नहीं लगानी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर आप टोकन लेना चाहते हो तो आपको ऑफलाइन कैसे लेना है या फिर ऑनलाइन आपको कैसे लेना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको अर्जी कैसे लगाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी अर्जी यहाँ पे स्वीकार हो गई तो आपको पहली बार में फायदा होगा, और हर कोई यही चाहता है कि हमें पहली बार में फायदा हो, भले से थोड़ा फायदा हो। लेकिन कुछ नियम होते हैं जो अगर आप उनको फॉलो करोगे तो यहाँ पर आपकी अर्जी स्वीकार होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं, यानी 90% तक आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। वो मैं आपको इस वीडियो में आपको A to Z स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। लेकिन अगर आपने वीडियो काट काट के देखी, छोड़ छोड़ के देखी, स्किप कर करके देखी, तो ना तो आपको ये पता चल पाएगा कि महाराज जी कौन सी तारीख से यहाँ पे बैठना शुरू करेंगे और कब तक बैठेंगे, और ना तो आपको ये पता चल पाएगा कि आखिर कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। यहाँ पे लोग आ तो जाते हैं लेकिन यहाँ के नियमों के बारे में पता नहीं होता है, तो इसके चलते हुए उनकी अर्जी स्वीकार नहीं होती। फिर वो कहते हैं भैया यहाँ पे बाबा पाखंडी है, ढोंगी है, ये है, वो बहुत सारी चीजें हैं। और ये भी क्लियर करेंगे कि वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं, कैसे क्या करना है, तब आपके साथ चमत्कार होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर यहाँ पर चमत्कार होते हैं नहीं होते हैं और आपको आना कैसे, आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बता दें आपको, ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप आ रहे हो, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। और दोस्तों रही बात यहाँ पर चमत्कार की, तो चमत्कार तो 100% होते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें कुछ शर्त ये है कि अगर आपने कहीं पे डॉक्टरी इलाज नहीं कराया तो आपको डॉक्टरी इलाज पहले कराना है। अगर आपने किसी अस्पताल में किसी डॉक्टर को आपने नहीं दिखाया है तो यहाँ आने से पहले आपको वो काम करना है। और अगर आपका डॉक्टरी इलाज चल रहा है, हर जगह आप प्रयास कर चुके हैं, लगातार हर जगह आपने कोशिश कर ली है, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। उसका रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों खाटू श्याम भगवान की कृपा से सारे काम यहाँ पर होते हैं। महाराज जी तो सिर्फ आधार बने हुए हैं, तो जरूरी नहीं है कि महाराज जी के जरिए यहाँ पे चमत्कार हो। आप यहाँ पे सिर्फ मंदिर पर दर्शन करके जाएंगे, यहाँ से श्याम जल आप लेके जाएंगे, खाटू श्याम भगवान से विनती करेंगे, अर्जी लगाएंगे। तो अगर आपका इलाज कहीं पे चल रहा है और पहले आपको फायदा नहीं हो रहा है, या फिर आपने अब तक डॉक्टरी इलाज नहीं कराया है, यहाँ से श्याम जल आप लेके जा रहे हो, डॉक्टरी इलाज आप करा रहे हो, तो वहां पर आपको फायदा होने लगेगा और आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे चमत्कार होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है महाराज जी के छूने भर से यहाँ पे बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। तो ऐसे चमत्कार होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ये कुछ सावधानियां आपको बरतनी है, तभी आपके साथ लाइव चमत्कार होगा।
अन्यथा आपके साथ चमत्कार नहीं होगा। वो क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। पहले तो आपको सबसे पहला है ना, आपको बताया बरेली आपको आना होता है। बरेली से सीधा आपको आंवला आना होता है। बरेली और आंवला सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। बरेली से लगभग आंवला की दूरी 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। तो वहां से आप ट्रेन से भी आ सकते हो, लोकल ट्रेन से भी आ सकते हो और रोडवेज बस से भी आ सकते हो। रोडवेज बस का किराया लगभग 70 से 80 रुपए का है। ट्रेन का किराया लगभग 20 रुपए का है। लोकल ट्रेन चलती है जो आपको सुबह 9 बजे यानी कि बरेली से बन के चलती है और लगभग 9:50 पर यानी कि 50 मिनट में आपको आंवला छोड़ देगी। और अगर आप टैक्सी करके आओगे तो उसका किराया लगभग 500-600 रुपए का रहता है, जो कि सीधा आपको मनोना धाम छोड़ देती है। और दोस्तों यहाँ पर आंवला से मनोना धाम की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है। तो आराम से आप ऑटो ई रिक्शा पकड़कर आराम से आप मनोना धाम आ सकते हो। अब दोस्तों बात करेंगे कि घर से आपको क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है। अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, आपके परिवार में कोई भी ये काम करता है, यहाँ तक कि आप अपने पालतू कुत्ते को भी मीट मछली अगर कोई भी ऐसी चीजें खिलाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये चीजें आपको लगभग 10 से 15 दिन पहले ही आपको छोड़ देना है। यहाँ आने से पहले आपको छोड़ देना है। दूसरी बात यह है, अगर आपको खाटू श्याम भगवान में विश्वास नहीं है, जैसे मान लो बहुत सारे भैया कहते हैं अरे चलो ठीक है घूम आते हैं, ऐसे ही घूम आते हैं, जाके हो जाएगा तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है, तो आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, आपको फायदा नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि आपको विश्वास है तभी आपको आना है, अन्यथा आपको नहीं आना है। और यहाँ पर आपको लालच नहीं देना है। घर से ही बहुत सारे भैया बोल देते हैं कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये काम आपको नहीं करना है। यहाँ पर आपके पैसे के भूखे नहीं है खाटू श्याम भगवान, उनके पास अपार संपत्ति है, सब कुछ है। आप उनसे मांगने आ रहे हो, ना कि आप उन्हें कुछ देने आ रहे हो। इन चीज़ों को आपको समझना चाहिए और यहाँ पर आपको निस्वार्थ होकर, यहाँ पर सच्चे मन से आपको आना है। अब दोस्तों बात रही, जैसे ही आप मनोना धाम पहुंचोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर स्नान करना होता है। स्नान करने के लिए जगह जगह यहाँ पे बाथरूम बने हुए हैं, लेडीज जेंट्स दोनों आपको मिल जाएंगे मंदिर के और पास। और वहां पर स्नान करने के बाद आपको यहाँ पे श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिलेगी। और कहीं से श्याम जल की बोतल आपको नहीं खरीदनी है, क्योंकि ऐसा महाराज जी बोलते हैं, जो मंदिर में लगा हुआ नल है, यानी कि जो सरकारी नल वहीं पर लगा हुआ है, और उसी के नल के पानी को बोतल में भर के दिया जाता है और उसी से चमत्कार होते हैं। बाकी काम महाराज जी मंत्रों द्वारा करते हैं, लेकिन दोस्तों नल से पानी उसी से भरा जाता है। अगर और किसी के नल से अगर आप पानी भर लोगे तो यहाँ पर चमत्कार नहीं होंगे, ऐसा महाराज जी का कहना है। तो दोस्तों आपको वहीं से आपको बोतल खरीदनी है, जिसका चार्ज रहेगा 30 रुपये। और दोस्तों पहले 20 रुपये की मिलती थी, अब 30 रुपये की हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हो, घर से आप ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हो, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन टोकन लेने के लिए आपको 2100 रुपये खर्च करने होंगे, जो कि मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा बर्बाद हो, आपको फायदा भी ना मिले। ऐसा बोलते हैं कि ऑनलाइन टोकन जो लेते हैं उनको फायदा नहीं होता है। उसका रीजन यही है कि महाराज जी स्वयं बताते हैं कि जो पैसे का रुबाब दिखाता है उसको यहाँ चमत्कार नहीं होते हैं। तो आपको ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है। अगर ऑफलाइन टोकन आप लेना ही चाहते हैं तो यहाँ आकर आप टोकन आपको लेना है। पहले आपको देखना है कि भीड़ कितनी है। भीड़ अगर दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा है तभी आपको टोकन लेने का प्रयास करना है। अगर भीड़ कम है तो आपको टोकन लेने की ज़रूरत नहीं है, आधे 1 घंटे में नंबर आ जाएगा। और दोस्तों अभी के टाइम अगर आप आओगे, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा इतनी तारीख से महाराज जी बैठना शुरू कर रहे हैं, उस तारीख से अगर आप मान लो आओगे तो भीड़ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि कई दिनों से महाराज जी हम पर नहीं बैठ रहे हैं। तो आप हो सकता है आपको ऑनलाइन टोकन लेने की आवश्यकता पड़े। और टोकन लेने के लिए आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, जो कि आपको किसी भी दुकान वाले भैया से आप खरीद सकते हो, जहाँ से आप प्रसाद खरीदोगे। प्रसाद 51 या 101 रुपये से शुरू हो जाता है, तो आपको वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना है। उसी में आपको जो भी समस्या होती है बाकी बारीकी से आपको उसमें लिखनी होती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दुकान वाले भैया से आप पूछ सकते हो, वो आपको फार्म भर देंगे। उसमें आपको 260 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है। टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। इसी को आप चार्ज समझ लो, जो कुछ समझ लो, इसी से आपको टोकन मिलता है। टोकन लेने के लिए आपको सोलर प्लांट की तरफ आपको जाना होता है। गेट वहाँ पर आपको लाइन में आपको लगना होता है। टोकन की लाइन अलग लगती है, महाराज जी की लाइन अलग लगती है और मंदिर की लाइन अलग लगती है। तो टोकन आपको वहाँ लेना है, लेकिन दोस्तों टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हुए, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। हर किसी को टोकन नहीं मिलता है। तो आप वैसे ही प्रयास आपको नहीं करना है अगर आपका मरीज इस कंडीशन में नहीं है।
बाकी दोस्तों अगर आपका मरीज यहाँ पे आने में सक्षम नहीं है तो उसको लाने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी स्वयं इस बात को बोलते हैं कि उसको लाने की जरूरत नहीं है। एक काम आप कर सकते हो, किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे आप भेज सकते हो। उसके हाथ में आप फोटो भेज दीजिए, जिसको दिक्कत है, जिसको श्यामजल आप पिलाना चाहते हो, उसका फोटो भेज दीजिए, चाहे डिजिटल फोटो भेज दीजिए, चाहे फोन में भेज दीजिए, और सारे नियमों को फॉलो करके यहाँ पे महाराज जी से आशीर्वाद लेना है, फोटो दिखाना है महाराज जी को, आशीर्वाद लेना है और श्यामजल पड़वा के घर पे सेवन कराना है। जब उसको फायदा होने लगे तब महाराज जी के पास आपको लेके आना है, अन्यथा यहाँ पर आपको गंभीर मरीज को लाने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों बात रही, मैंने बोला था कि टोकन अगर आपको मिल जाता है, अगर आपको टोकन मिल जाता है तो गेट नंबर 1 पर आपको जाना होता है, वहां दरबारी को आपको बताना होता है। दरबारी आपको पहले आपको देखेंगे कि टोकन मिला है नहीं मिला है, उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट में आपको अंदर कर लेंगे और आधे घंटे में या 15-20 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये काम करना है। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए महाराज जी की, और उसके बाद जब उसका नंबर आए तब अपने मरीज को आप बुला सकते हो। तो ऐसा आप कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर बात रही कि आपको क्या क्या और सावधानी आपको बरतनी है, उससे पहले मैं आपको बता दूं महाराज जी यहाँ पे वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। इस दिन अगर आप आ रहे हो तो आपको नहीं आना है, क्योंकि दोस्तों इस दिन कोई बड़ा त्योहार होगा, एकादशी का त्योहार होगा, तभी महाराज जी धाम पे बैठते हैं, अन्यथा नहीं बैठते हैं। दूसरी बात यह है, श्यामजल का सेवन आपको सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले पूजा पाठ करके किसी टाइम भी आपको सेवन करना है और कभी भी गैप नहीं करना है। और यहाँ से श्यामजल अगर आप लेके जा रहे हो ट्रेन में या फिर अपनी गाड़ी में या फ्लाइट में कहीं पर भी, तो श्यामजल को आप लगेज में यानी कि बैग वगैरह में ना रखे लेके जाएं, क्योंकि बैग को जहाँ की तरह फेंक दिया जाता है, पैरों से लग जाता है बैग, कभी कुछ हो जाता है तो वो श्यामजल खंडित हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये काम नहीं करना है, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो, अगर मान लो आपको टोकन नहीं मिलता है, भीड़ ज़्यादा लगती है, तो यहाँ पर आपको रुकने की व्यवस्था आपको पहले देखनी है। यहाँ मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं। बहुत सारे भाई क्या करते हैं, महाराज जी के दर्शन करके चले जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ वो यही सोचते हैं कि श्यामजल पीने से ही सारे काम बन जाएंगे। ले ऐसा आपको नहीं करना है। मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं, छोटे वाले मंदिर और बड़े वाले मंदिर के दोनों के दर्शन करने हैं आपको। और मंदिर में ही आपको प्रसाद चढ़ता है, मंदिर में ही अर्जी फॉर्म जमा होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं। पहले दिन आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए और शाम को रुक जाइए। रुकने के लिए यहाँ पे जगह जगह टीन सेट पड़े हुए हैं, रैन बसेरा बने हुए हैं, जिसमें आपको 100 से 150 रुपये में बेड मिल जाएगा। धर्मशाला में रुकोगे तो आपको लगभग 1,000 से 3,000 रुपये का खर्चा आएगा, जो कि महाराज जी ने बनवाई है। अगर मान लो प्राइवेट धर्मशाला में रुकोगे तो 800 रुपये से लेके 1,800 रुपये का खर्चा आएगा। राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर रुकने के लिए, तो वहाँ पे आप रुक सकते हो। बाकी दोस्तों रही बात यहाँ पर, अगर आप मान लो फ्री में रुकना चाहते हो तो जगह जगह यहाँ पे दुकानें, जो प्रसाद आप लोगे वहाँ पर फ्री में रुकने की व्यवस्था बनाई गई होती है, वहाँ पे आप रुक सकते हो। खाने पीने के लिए बात करें तो 100 से 150 रुपये की यहाँ पे थाली मिलती है, कहीं से भी आप खा सकते हो। बहुत सारे ढाबा आपको मिल जाएंगे। और टोटल खर्चा, रही बात टोटल खर्चे की, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 रुपये का खर्चा आता है। वो डिपेंड करता है कैसे कमरे में आप रहते हो, कहाँ पे रुकते हो, कितना खर्चा करते हो। वैसे नॉर्मल खर्चा 500-600 रुपये का ही रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर आपको और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। देखो, और कौन कौन से मरीज यहाँ पर, यानी कि कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं। यहाँ पे प्रत्येक प्रकार की बीमारी देखी जाती है। यहाँ पे कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता है, तो यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि ये बीमारी नहीं देखी जाएगी। लेकिन दोस्तों हम आपको ये बता दें, अगर आपको ज़्यादा आप सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे नहीं आना, पहले आपको डॉक्टरी इलाज जरूर कराना है। डॉक्टर अगर हर जगह से निराशा हासिल हो रही है तभी आपको यहाँ पर आना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात रही यहाँ पर कि आपको फ्री में अगर आप खाना चाहते हो तो यहाँ पे भंडारे चलते रहते हैं, फ्री में आप भोजन कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो वहाँ पे आपको फ्री में भोजन मिल जाएगा। रही बात यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे महाराज जी अभी बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे, तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि महाराज जी अभी के टाइम पर धाम पर नहीं बैठ रहे हैं। और महाराज जी ऐसा बोला जा रहा है 2 तारीख को, 2 जुलाई को महाराज जी लौट कर आ रहे हैं। पहले 30 तारीख को बोला जा रहा था, 30 तारीख को आएंगे, लेकिन 2 तारीख में लगभग लौट कर आएंगे और 4 या 5 तारीख से बैठना शुरू करेंगे। तो अगर आप आ रहे हो अभी के टाइम पर, आपको नहीं आना है। बाकी दोस्तों आगे जो अपडेट रहेगा जुलाई का, जुलाई में कब तक बैठेंगे कब तक नहीं बैठेंगे, हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। बाकी दोस्तों इस वीडियो में मैंने कुछ नहीं बताया है
तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा या अगली वीडियो में बताऊंगा। रही बात चमत्कार की, तो चमत्कार तो 100% होते हैं, ऐसा नहीं है कि चमत्कार नहीं होते। अगर चमत्कार नहीं होते तो यहाँ पे महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियां इनाम में नहीं मिलती। बाकी दोस्तों अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी नहीं आना है यहाँ पे, पहले डॉक्टरी इलाज कराना है। अगर आपको विश्वास भी तब भी आपको डॉक्टरी इलाज पहले करा के आना है और बंद नहीं करना है। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोहर धाम, जय खाटू श्याम महाराज।